बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो न्यू टिप्स के साथ मैं हाजिर हूँ। तो पहली टिप मेरी जो है ये लहसुन को लेकर है। अक्सर औकात लहसुन क्या होता है कि जब हम कहीं ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल ना हो जिससे हम लहसुन को चॉप कर सकें, तो उसके लिए आपके लिए मैं ज़बरदस्त सी टिप लेके आई हूँ। तो जैसे बारिशों का मौसम है, तो अगर हम पिकनिक वगैरह पर जाएँ और वहाँ पर हम कुछ बनाने लगे तो हमारे पास यानी कि चॉपर वगैरह ना हो, तो हम किस तरीके से लहसुन को चॉप कर सकते हैं और इसे अपने काम में ला सकते हैं। तो इसके लिए आपने एक कांटे का इस्तेमाल करना है। ये देखिए जी, इस तरीके से हम इसको ऊपर रख के जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा लहसुन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चॉप होता जाएगा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप है और इस तरीके से आप जितना मर्जी चाहें उतना बारीक आप लहसुन को चॉप कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने मैं कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है और हमें ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा लहसुन जो है वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा। ये देखिए जी, पूरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चले जी, चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी जो है वो नेल पॉलिश को लेकर है। अक्सर औकात जिस तरीके से मुझे भी आदत नहीं है कि हर वक्त मैं नेल पॉलिश लगाऊँ, तो जब कभी ऐसे पड़ी हुई नेल पॉलिश को खोलने लगे तो वो खुलती ही नहीं है और बहुत ज़्यादा तंग करती है। यानी कि इसका कैप जो है ना वो बिल्कुल ही उसके साथ लग चुका होता है और हम जैसे भी इसको खोलने की कोशिश करती हैं तो नेल पॉलिश खुलती ही नहीं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक रबड़ बैंड ले लेना है और इसको इसके ढक्कन के ऊपर चढ़ाकर आप जैसे ही इसको थोड़ा सा दबाकर खोलेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपकी नेल पॉलिश खुल जाएगी। तो है ना ये ज़बरदस्त सी टिप। तो इस तरीके से आप लोग अपनी नेल पॉलिश को खोल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जी, अगली टिप मेरी जो है वो भी नेल पॉलिश को ही लेकर है, क्योंकि अक्सर औकात है जब हम नेल पॉलिश लगाते हैं तो नेल पॉलिश साइडों पे लग जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। तो इसके लिए आपने एक क्लॉथ क्लिप लगाना है। इस तरीके से उंगली के अंदर आप इसको लगा लें और जब आप नेल पॉलिश लगाएंगे तो आपकी नेल पॉलिश ज़रा भी साइडों पर नहीं लगेगी, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से नेल के ऊपर लग जाएगी। ये देखिए, और लगी हुई भी खूबसूरत लगेगी और इधर उधर भी नहीं लगेगी और आप बहुत ही आसानी के साथ नेल पॉलिश जो है वो अपने नाखून के ऊपर लगा सकते हैं। तो काली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो ये देखिए जी, अगली टिप मेरी जो है ना वो लिपस्टिक को लेकर है। अक्सर औकात हम ऐसे चाहते हैं कि हमारी लिपस्टिक जो है वो देर तक लगी रहे और अब अगर हम कोई चीज़ खाएं पिए तो वो हमारी लिपस्टिक जो है वो उतरे ना। तो ये देखिए जी, इसके लिए ज़बरदस्त टिप है, क्योंकि लिपस्टिक जो होती है ना ये बिल्कुल ग्लॉसी सी होती है। इसको हम थोड़ा सा लेंगे टैल्कम पाउडर और उसके ऊपर हम इसको इस तरीके से लगा लेंगे। टैल्कम पाउडर से क्या होगा कि ये थोड़ी सी यानी कि इसकी ग्लॉसी सी शेप जो है ना वो हार्ड हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से पक्का इसका रंग हो जाएगा और जो भी हम खाएं पिएंगे तो हमारी लिपस्टिक जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। तो अगर आप उससे भी मज़ीद पक्का करना चाहते हैं तो आप इसको लगाने के बाद हल्का सा पाउडर इसके ऊपर लगा लें और इसको फिर टिश्यू के साथ साफ कर लें, तो इससे भी आपके हाथों पे यानी कि नेल पॉलिश होंठों पे लगी हुई नहीं उतरेगी। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त और आजमूदा टिप है, तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। ये देखिए जी, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने लिपस्टिक लगा तो ली है, अब हम इसको रिमूव कैसे करेंगे, क्योंकि वेडिंग सीजन आ रहे हैं, हर जगह पे इंसान मेकअप रिमूवर नहीं ले जा सकता और कभी कभी ऐसे भी होता है कि ले जाना भूल भी जाता है। तो वैसलीन हर घर में मौजूद होती है, तो आपने क्या करना है कि थोड़ी सी वैसलीन लेके इसके ऊपर यानी कि लिपस्टिक के ऊपर रब करनी है। ये देखें, इस तरीके से अच्छे तरीके से रब करने के बाद हमने इसको टिश्यू के साथ साफ कर देना है। लाइव रिजल्ट में आपको दिखाऊंगी। ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ लिपस्टिक जो है वो रिमूव हो गई है और बिल्कुल भी नहीं बची। ये देखें जिल्द के ऊपर। तो चलें जी, चलते हैं हम अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी ये है कि हमें अक्सर औकात जब हम घर से बाहर जाएँ, तो जैसा कि गर्मियों का सीज़न है और मानसून है, तो पिकनिक वगैरह पर जाएँ तो पानी हम लाजमी साथ लेके जाते हैं। तो जितना भी बोतल को टाइट करके बांध लें यानी कि बंद कर लें तो फिर भी पानी जो है ना वो गिर ही जाता है। तो आज मैं जो आपको टिप को दूंगी ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। इसको करने से आपका पानी गिरेगा भी नहीं और आपकी बोतल बहुत अच्छे तरीके से बंद हो जाएगी और जहाँ भी चाहें आप इसमें पानी इस तरीके से बंद करके ले जा सकते हैं। ये देखें जी, तो गुब्बारे को लगाने से क्या होगा कि हमारी बोतल जो है ना वो अच्छे तरीके से टाइट होकर बंद हो जाएगी। ये देखें जी, तो है ना ये कमाल की टिप। तो अगली टिप मेरी जो है ना ये मास्क को लेकर है। मास्क जब पुराना हो जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं। तो अगर आपके पास भी पुराना मास्क है तो आपने फेंकने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लेनी है। तो करना क्या है, हमने इसकी साइड वाली ये जो डोरियां हैं ना इनको हम करेंगे कैंची की मदद से कट। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी पुरानी चीज़ें वेस्ट भी नहीं होगी, हमारे काम में भी आ जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इससे ऑर्गेनाइजर भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरीके से आपने गिरा दे देनी है दोनों रस्सियों को। ये देखिए जी,
ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपने रुपयों की भी बचत कर सकते हैं और अपने टाइम की भी, और चीज़ें पड़ी हुई भी अच्छी लगती हैं। तो ये हमारे पास चार्जर जो होते हैं, इनकी वायर्स अक्सर बोर्ड के साथ कुछ लोगों के तो देखा है कि लटकती रहती हैं, अगर नहीं भी लटकती तो इधर उधर भटकती रहती हैं। तो हमने क्या करना है कि इनको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इनके ऊपर हमने ये जो डोरियाँ हैं ना, इनको इसके साथ इनको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। ये देखें जी, तो इससे क्या होगा कि हमारे चार्जर पड़े हुए भी बहुत अच्छे लगेंगे और ये यानी कि हमारी ये ऑर्गेनाइज़र जो है ये भी काम में आ जाएगा। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने इनकी वायर्स इकट्ठी करनी है और उनके ऊपर इसको चढ़ा देना है। और ये देखिए जी, इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये हमारे चार्जर पड़े हुए भी अच्छे लगते हैं और ये जगह भी कम घेरते हैं। ये देखिए जी, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। तो ये देखिए जी, अगली मेरी टिप जो है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। अगर आप कपड़े सिलाई करते हैं तो ये फिर आपके लिए ही है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम सिलाई मशीन के, यानी कि अक्सर लोगों को ये मसला होता है कि उनको धागा डालने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है सुई के अंदर। जिनकी नज़र वगैरह कमज़ोर होती है तो उनको जो है ना ज़्यादा इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करूँगी उसको करने से आप बहुत ही आसानी के साथ सुई के अंदर धागा डाल सकते हैं। ये देखिए, आपने क्या करना है कि आपने एक कागज़ ले लेना है और उसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और उसके कोने के अंदर से हमने धागे को गुजार लेना है। ये देखें, तो आपके सामने मैं इसको सुई के अंदर से गुजार के दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसको यानी कि सुई के अंदर डालते हैं। और आपने इस तरीके से यानी कि तो कौन सी की शक्ल में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, तो धागा हमारा जो है ना वो कागज़ के अंदर है और धागे को हम थोड़ा सा इसमें से बाहर निकालेंगे, इसकी नोक में से, क्योंकि अब ये हिलेगा नहीं और तकरीबन यानी कि सीधा रहेगा। तो इससे हमें जो है ना धागा डालने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी सुई के अंदर। तो ये देखिए जी, आपको मैं करीब करके दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ धागा जो है वो सुई के अंदर चला जाता है। और इसको यानी कि अगर हम सुई के अंदर डाल लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि इस कागज़ को हटा देंगे और धागे को जो है ना हम इसको अगली साइड पे निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी, ये ज़बरदस्त तरीका है ना ये यानी कि लोगों के साथ ज़्यादा मसला पेश होता है जिन बेचारों की नज़र कमज़ोर होती है और उन्हें सुई में धागा डालना पड़ जाए। तो ये देखिए जी, इसके अलावा मैं आपके साथ जो टिप शेयर करूँगी कि अक्सर औकात क्या होता है कि हमारी मशीन में ख़राबियाँ होना शुरू कर देती है, या तो वो टॉप करती है या फिर धागे तोड़ना शुरू कर देती है। तो इसकी मेन रीज़न जो है ना वो इसकी सुई होती है। अगर ये ज़्यादा ऊंची हो जाए, यानी कि ऊंची रख के हम इसका पेच कसते तो तब भी हमारी सुई जो है वो सही तरीके से टांका नहीं लगाती है। अगर हम ज़्यादा इसको नीचे करके यानी कि बंद कर दें तो फिर भी हमारी सुई जो है वो सही तरीके से टांका नहीं लगाती। जब हम न्यू सुई यानी कि इस मशीन के ऊपर लगाते हैं तो तब ये सारे मसाइल जो है ना वो सामने आते हैं। क्योंकि अगर आप कपड़े सिलाई करते हैं तो आपको मशीन के छोटे छोटे मसाइल का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मशीन अच्छे से वर्क नहीं करेगी तो आप कभी भी बहुत ज़बरदस्त कपड़ों को सिलाई नहीं कर सकते। तो ये देखें जी, तो आपने क्या करना है कि इसकी सुई को जो है ना थोड़ा सा ऊंचा या नीचा करके आपने लाजमी देखना है। तो इससे इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो फिर मैं आपको और टिप दूंगी जिससे आप इसका मसला हल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर सिलाई मशीन है तो उसकी आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक कोई भी मशीन वगैरह हम उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो अच्छा वर्क नहीं करेगी। तो ये देखिए, इस मसले को देखने के बाद अगर फिर भी आपकी सुई अच्छा वर्क नहीं कर रही तो आपने एक्सपायर गोली का ये देखें रैपर ले लेना है इस तरीके से, यानी कि गोलियां निकली हुई हो तो उसके ऊपर हम इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे। क्योंकि अगर सुई जो है ना वो ऊपर नीचे होगी तो वो अपनी सही जगह पर बैठ जाएगी। तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सही हो जाएगी। क्योंकि इतने छोटे मसले के लिए अब हम ये कारीगर के पास तो जाने से रहे। तो अगर आप कपड़े सिलाई करते हैं तो इन छोटे छोटे बातों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, इस तरीके से जब आप लगाएंगे तो आपकी सुई धागे तोड़ना भी बंद कर देगी और टॉप जो करती है वो भी नहीं करेगी। ये देखें जी, तो उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने कपड़ों को जब सिलाई करने बैठना है तो सबसे पहले अपनी मशीन को साफ़ करें। और उसके अलावा आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो वीक में एक दफ़ा लाजमी आपने अपनी मशीन को यानी कि मशीन वाला तेल जो है ना वो लाजमी लगाना है और इसके ऊपर नीचे से कपड़े के साथ लाजमी सफाई किया करें। क्योंकि डीपली क्लीनिंग तो हर बंदे को नहीं आती, यानी कि इसके शिटल वगैरह की सफाई, लेकिन मेन काम तो आपको लाजमी करने चाहिए। ये देखिए, जब आप मशीन का तेल लगाएं तो इसके तमाम सुराखों के अंदर अच्छे तरीके से मशीन का तेल लगाएं, क्योंकि जब आप तेल लगाएंगे तो आपकी मशीन बहुत ज़्यादा हल्का चलेगी और ज़रा भी आपको परेशानी नहीं आएगी, टांके भी नहीं ख़राब करेगी और बहुत आपको खुद भी मज़ा आएगा अपने कपड़े सिलाई करने में। ये देखिए, बहुत यानी कि ये हल्की मशीन चल रही है। ये देखिए जी, तो जब आप मशीन का तेल इसको लगाते रहेंगे और उसकी सफाई का ख्याल रखेंगे तो आप जितने मर्जी कपड़े सिलाई करें आपकी मशीन ख़राब नहीं होगी। तो ये थी मेरी वीडियो, अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।